से अभावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंस जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धरे पीवंदों, आज 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये 15 अगस्त एक ऐसे तारीख है जिस दिन हमारे देश को आज़ादी की प्राप्ति हुई थी। इस 15 तारीख को हमारे देश को, हमारे से भारत के देश को कितनी सदी आज़ादी की प्राप्ति हुई थी। यानी भारत वर्ष के अंदर अंग्रेजों ने जिन्होंने शासन कर रखा था, जिन्होंने अंग्रेजों ने भारत वर्ष के अंदर कितना अत्याचार फैला रखा था, जो कि ना किसी माता को छोड़ते थे, ना किसी बहन को छोड़ते थे। पूरा अत्याचार उन्होंने इस देश में फैला रखा था। जो इस देश के अंदर हमारे वीरों ने जब कदम रखा, हमारे 100 वीरों ने जब भारत के अंदर जब कदम को रखा, जो उन्होंने अपने भारत के साथ ऐसा होता हुआ देखा तो उनका खून खौल उड़ता है। उन्होंने मन में देख सोचा कि अपने भारत माँ के साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे, और भारत माँ को कभी मिटने नहीं देंगे। बेशक हमारी जान चली जाए पर हम अपने भारत माँ को बचा के जरूर रहेंगे। तो इस देश को आजाद करवाने के लिए सबसे आगे कदम किसने? सुभाष चंद्र बोस ने रखा। इस देश को आजाद करवाने के लिए ऐसे भगत सिंह ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस कदम अपने देश के लिए कदम क्या बढ़ाया? अपने देश के लिए वो तो फांसी के ऊपर भी चढ़ गए। तो ये मां ने कहा था, भगत सिंह की मां ने, कि यदि मेरा बेटा यदि और होता तो मैं भी उसको इस भारत के लिए कुर्बान कर देती, क्योंकि आज जो मेरा बेटा जो कुर्बान जो हुआ है वो अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, इस भारत के लिए, देश के लिए, इस भारत की माटी के लिए उसने अपना बलिदान करा है। तो ये माँ कितनी खुश होती है कि जिस मेरे बेटे ने उन्हें भारत माँ को नहीं देखा, जिसने देखा है तो कौन सी माँ को कि भारत माँ को देखा है। आज जो इतने सुख से जो न्याय बैठे हुए हैं वो किसके कारण? जो आज बॉर्डर पर इतने जवान जो खड़े हुए हैं, उनका पता है कि पता नहीं कहां से मौत आके खड़ी हो जाए, कुछ पता नहीं। उन्होंने केवल अपने भारत माँ के लिए अपने बॉर्डर पर खड़े हैं।
कुछ तो ऐसे नौजवान होते हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो जाते हैं। जब अपने देश के लिए घर से जब निकल जब जाते हैं, पता नहीं का घर वापस लौटे या नहीं लौटे, कुछ पता नहीं चलता। जब भारत के सब जनता अपने घर में जब दिवाली जब बनानी जब होती है, उस समय गोलियों से खेल रहे होते हैं। जब भारत देश जब होली जब खेला जब होता है, तो उनके सिर में तो वो अपने किस्से रंगों से नहीं, खून से अपने जीवन को खेलते हैं। आज लोग सोच रहे हैं कि हमने घर में अपने आप ही सुख से बैठे हुए हैं। आज हमारे जीवन जो अच्छा है, हमारी पुण्य वाणी के कारण ही आज हमने इतने सुखसित हैं। पर ये सोचना चाहिए, जो हम इतने सुखसित जो बैठे हुए हैं, वो किसके कारण? जो बॉर्डर पे जो इतने जवान जो लोग युवा नौजवान जो खड़े हैं, उन्हीं के कारण ही आज सभी लोग ने घर में सुरक्षित बैठे हैं। आदि वही बने बॉर्डर से आदि हटे जाएं, फिर देखने देश को कोई भी नहीं बचा सकता। अपने भारत मां के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, और मौत कभी नहीं कि बने भारत मां के लिए नहीं, मौत कभी नहीं उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। और दूसरे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जब देश में जब कदम को जब रखा, तो उन्होंने सभी से क्या मांगा? खून। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आदित्य ने मुझे अपना खून दे दिया तो मैं तुम्हें देश से आजादी करवा दूंगा। तो उन्होंने भी अपने देश के लिए पता नहीं कितने कष्ट का सामना करा। उन्होंने मां से प्रेम प्यार था, एक भारत मां से भी प्रेम प्यार था, और साथ में जो मां जो होती है, उन्हीं से भी उनका बहुत प्रेम प्यार था। और सभी नारी को अपनी मां की तरह मानते थे, एक छोटी नारी को भी और सभी बहन की तरह मानते थे। वो सोचते कि जैसे मेरी मां है, वैसे भारत की अन्य नारी भी मां ही हैं। और दूसरे मार्शों का कैसे प्रेम प्यार था। कभी बार हमारे पूज्य गुरुदेव उसके बारे में बताते हैं। किसके? सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस जब बालक थे, जब एक दिन जब स्कूल में जब जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में वृद्ध मां को देखा जो काफी गरीब थी और भूखी प्यासी नजर आ रही थी। जब उन्होंने उस मां को भूखा जब देखा, तो अपने हिस्से का जो लंच जो लेके आ रखी थी, कि मां ने जो के लिए जो लंच दे रखा था, वो सारा खाना क्या उस मां को दे देते। अब उनका डेली का नियम बन गया कि जब उनकी मां को देती और सब उनको खिला देते। एक दिन जब घर से जब स्कूल जब आए, तो वो मां नजर नहीं आती।
उन्होंने जो खाना जो ले रखा था वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करा, और वो वैसा की वैसा वापस सारा अपना लंच लेकर घर में वापस पहुंच गए। और जो खाना जो था और जो खिड़की थी, वो खिड़की में खाना रख देते हैं। अब उस खाने के सुगंध के कारण चींटियों का मार ढेर लगना शुरू हो जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस की जब मां ने जब देखा कि इतनी चींटियों का ढेर मेरे बेटे के लंच के पास कैसे लगना शुरू हो गया, जब उन्होंने उसके टिफिन को खोल के जब देखा तो सारा खाना वैसे के वैसा रखा हुआ था। तो मां ने उसका कारण जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि मां, इस दुनिया में मेरी मां नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि बेटा तो कैसे कह रहा है, तेरी मां तो तेरे सामने ही खड़ी है। कहता है कि मां तो ये जन्म देने वाली मां हो, और ये मेरी मां वो जो मुझे प्यार करती थी, आज मुझे वो नहीं मिली। ये देखने के बाद से मां बोले कि बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि तू एक दिन एक देश का एक बड़ा वीर बनेगा, तो एक दिन देश के जरूर काम आएगा, और एक दिन तेरे देश के लिए देश को तेरी जरूरत पड़ेगी। तो वही हुआ, उसको अपनी मां का आशीर्वाद मिला और वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। इसलिए जो देश को जो आजादी जो मिली, अनेकों कहते हैं कि महात्मा गांधी के कारण, पर उन्होंने तो करे, पर इतनी कुर्बानी उन्होंने नहीं करा जितना उन्होंने हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के लिए करा। इसलिए ऐसे वीरों को मैं प्रणाम करता हूं, यानी भारत मां को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके गोद में के हिंदू ईसाई सभी जिन्होंने जिसने अपनी गोद में सभी को पाल रखा है। भारत मां एक ही के गोद में कितने अनेकों वीर पले हैं। इसलिए ऐसे वीरों को मैं प्रणाम करता हूं, और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की आदि बधाई, ये शुभकामना देता हूं। साथ ओम शांति।